탑게 도지 샤기르스 좀 산지메도 누기 본종도 쓰기로도 더블 제베고 샤기 결배 잡라 착살로 야르병은 볼라케든지 발만종에 굴란데 통에 따다로 옵션에 가면서 우예는 뭐 찰라 착살 던전담바 발단 시와 뚜뚜주주가 발만종에 볼로살로 정도면 저 힘있는 자와 남라 구착살 जुलाई टशी द लेक नमस्ते आज हमारे तिब्बतन बुद्धिज्म उसमें से 4 संप्रदाय क्यों होता है। इसमें से फर्स्ट निगमा निसाक्या काग्युत गिलुक बोल के 4 संप्रदाय का होता है। आज निगमा संप्रदाय के एक पार्ट यानी निगमा संप्रदाय के भी बहुत प्रकार के होते हैं। वैसे बड़े 6 है, उसमें से एक यानी छंतर यानी दर्जे तक बोलता है उसी के। तो फिर यहाँ ये जो गुम्पा है, ये जो मंदिर है लद्दाख एक सेक्टिव विलेज बोल के, तो बुजुर्ग लोगों को कहा जाता है सिरठी बोल के। एक पहले ज़माने में एक गोल्डन का थ्रोन यहाँ पे था, यानी कि बुजुर्ग लोगों के मुँह से सुनने को मिलता है, इसलिए उसका नाम सिरठी बोल के रखा है। बोला अभी वो चेंज हो गया, सक्टी बोल के एक विलेज है। उसी सक्टी में एक निगमापा का मंदिर है, गुम्पा है। वो यहाँ पे एक गुरु रिम्पोछे का कैफ है, यानी गुफा। ये बहुत ब्लेसिंग है। 8th सेंचुरी में गुरु रिम्पोछे यहाँ पे आके ये जो गुफा में, ये सक्टी विलेज में, पूरे तिब्बत में उनने ब्लेस्ड किया। गुरु रिम्पोछे 8th सेंचुरी में ऐसे। तो उसी की बाद में जो हमें यहाँ पे जो है गुरु रिम्पोछे का जो गुफा है, उसमें ये जो अभी उसके अंदर जो बहुत बड़ा गुफा है, जो अब लोगों में से बहुत लोगों ने यहाँ पे आके दर्शन किया होगा। इसलिए मैं आज इसी के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो टकटुक मोनास्ट्री बोलता है, यानी टकटुक का मतलब है, टक मीन्स रॉक बोलता है, थोक मीन्स रोक बोलता है ना, छात को बोलता है ना। इसके अंदर जो गुरु रिम्पोछे का गुफा है, उसी के नाम से इसका गुम्पा का नाम भी टकटुक गुम्पा, तो सभी ने ऐसे रखा गया है। इसलिए जो ये टकटुक गुम्पा का शुरुआत पहले कैसे हुआ, जो गुरु रिम्पोछे जब 8th सेंचुरी में गुरु रिम्पोछे ने ये सब को ब्लेसिंग किया, तो सारे जो दुजुम जिगडल ईशे दुर्जे, उसमें उसका जो हिस्ट्री का किताब है, उसमें लिखाया गया है जो गुरु रिम्पोछे 8th सेंचुरी में तिब्बत में जब गया था, उसी समय तिब्बत का एक छोटा सा भी जगह नहीं रहा हुआ है, गुरु रिम्पोछे ने ब्लेसिंग नहीं किया हुआ। तो फिर उसी से हमें जनाया जाता है कि गुरु रिम्पोछे यहीं पे आके भी ये जो गुफा, जो ये सक्टी विलेज है, और अभी गुरु रिम्पोछे का ये अकेला नहीं है, फोकरजोंग में है, उसी सब को भी गुरु रिम्पोछे ने उसी समय से ब्लेसिंग किया हुआ है। उसी के बाद में बहुत 12th सेंचुरी, शायद 12th-13th सेंचुरी में हुआ, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं है। तो फिर एक टुकटुक उर्गेनपल बोल के एक ऐसे लिखा हुआ है कि टुकटुक उर्गेनपल भी एक ग्यालो गोत्सांगपा का एक स्टूडेंट, उसका डिसिपल है, ऐसे भी मैंने सुनाया था। तो फिर टुकटुक उर्गेनपल यहाँ पे आके रिट्रीट, यानी उसमें छम, हमारा शब्द में बोलता है, हमारा भाषा में बोलता है उसको छम, यहाँ पे छम करके टुकटुक उर्गेनपल जो ढूंढते यहाँ पे आया, जो भी वो भी एक शेख गुरु रिम्पोछे का जो भेजा हुआ अवतार, यानी कि अवतार बोलो यानी भेजा हुआ एक डिसिपल, गुरु रिम्पोछे का एक डिसिपल है। वो ढूंढते यहाँ आके तो एक उसने ये जो ढूंढ के यहाँ पे गुरु रिम्पोछे का गुफा यानी गुरु रिम्पोछे का कैप उनको ऐसा जो उन लोगों को, जो बड़े बड़े लामा लोगों को, जो ऐसा एक हमारे जैसा ये
संसार में पैदा नहीं होता है। उन लोगों तो सोच समझ कर, यानी कि ऐसे उन लोगों को हम जैसे जो संसार में जो दुखों से ये होता है, उन लोगों का जो दुख मिटाने के लिए उन लोगों को रूप, एक लामाओं का रूप लेके उन लोगों को भेजाया जाता है। बोलने से क्या बोलता, ऐसे ही होता है। तो वो भी गुरु उर्जन पर भी यहाँ पे आके उसने जो ये जो गुरु रिम्पोछे का गुफा है, यहाँ पे गुरु रिम्पोछे का हेड भी है ऊपर, यहाँ पे गुरु रिम्पोछे का एक ईटा जैसा पत्थर भी है, वो उसी साइड से गुरु रिम्पोछे ने यहाँ पे फेंका, बोला फेंक के जो यहाँ पे जो इसी के कारण, इसी की वजह से यहाँ पे एक गुफा गुरु रिम्पोछे आके यहाँ पे एक ब्लेस, ये जो वैसे तो हम बाहर दूर से देखने से तो ये पूरे का पूरा पहाड़ भी एक इसमें से बहुत देवताओं का प्रिंट है, ऊपर भी स्तूपा का प्रिंट है, बहुत सारा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इतना बोलना। तो फिर उस टुकटुक उर्जन पाल ने ऐसा जो ये गुरु रिम्पोछे का क्या बोलता है प्लेस बोलने से तो जगह है, गुरु रिम्पोछे का कैफ है, उसने रिकॉग्नाइज उसी वक्त किया था, रिकॉग्नाइज किया। तो उसी के बाद टुकटुक पद्मा ठिल्ने 500 साल पहले जैसा ही है, 500 साल पहले जैसा है। उसी के बाद टुकटुक पद्मा ठिल्ने उस वक्त रिट्रीट सेंटर जैसा है। यहाँ पे जो इसी के पीछे जो है मेडिटेशन सेंटर बोल के वो क्या बोलते हैं, ये नहीं है बना हुआ घर जैसा, ऐसा बना हुआ नहीं है, सिर्फ जगह है। वो घुमरा बोलता है, हमारे भाषा में घुमरा बोलता है। तो उसी समय यहाँ पे रिट्रीट करने वाला भी शायद टुकटुक पद्मा ठिल्ने यहाँ पे आके, उसका स्टैचू भी अभी ये जो गुफा के अंदर उसका स्टैचू है, टुकटुक पद्मा ठिल्ने का। टुकटुक उर्जन पाल का स्टैचू नहीं है। हमने टुकटुक उर्जन पाल कैसा है उसका तो फोटो तक भी नहीं देखा, सुनने में सिर्फ सुना उनके बारे में। तो टुकटुक पद्मा ठिल्ने का स्टैचू भी यहाँ पे है देखने के लिए। तो टुकटुक पद्मा ठिल्ने और उसका डिसिपल, उसका स्टूडेंट, वो लोग यहाँ पे आगे रिट्रीट यहाँ पे किया, यहाँ पे साधना किया, यहाँ पे बहुत कुछ उन लोगों ने यहाँ पे किया। तो उसी के बाद अब 200 साल शायद 200 साल से पहले 300 के करीब योले का लोनपो छोलन बोलता है, यानी धर्मा राजा का वो असिस्टेंट जैसा सुना था। तो वो एक यहाँ पे आके, उसका नाम है कुंगा फुनसोक। अभी हमारे मन बुलाया जाता है उसको लामा कुंगा फुनसोक। तो लामा कुंगा फुनसोक ने जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना, तो फिर पहले तो पद्मा ठिल्ने के समय तो लामा लोगों को यहाँ पे लामा लोग लेना, क्योंकि मंदिर जैसा मॉनेस्ट्री के नाम से नया जाना नहीं जाता है। तब टुकटुक लामा कुंगा फुनसोक ने यहाँ पे शुरुआत किया कि लामा लोगों को यहाँ पे आना। तो फिर यहाँ पे हमारा जो क्या बोलता है सिचू लगाना, सिचू यहाँ पे छोकपा यानी कि पूजा ऐसा करना, उसने यहाँ पे शुरुआत ऐसे किया। तो लामा कुंगा फुनसोक इज़ द फाउंडर ऑफ टुकटुक मॉनेस्ट्री। अभी यही फाउंडर तो लामा कुंगा फुनसोक के नाम से उनको फाउंडर यही होता है। वहीं से शुरू हो गया, शुरुआत तो वहीं से किया। तब से लेके तो 30, 40, 60, 70, 100 के करीब तक भी शायद लामा लोगों का संख्या बढ़ गया। तो फिर लामा कुंगा फुनसोक ने यहाँ पे अभी 200 साल से पहले यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन ऐसा शुरू हुआ। तो फिर उसी के बाद से लामा कुंगा फुनसोक के बाद लोबन बावाचन बोल के बहुत लोपन मतलब यानी प्रेसिडेंट बोल के अब एक सोसाइटी जैसा बन गया। एक सोसाइटी का ऑब्जेक्ट एक लोपन होता है। उन्हीं लोगों ने यहाँ का जो फॉलो करके लामा कुंगा फुनसोक ने यहाँ पे रूल जो भी किया उनका फॉलो करके तब से लेके तो अभी तक भी जो लामा लोग है उसी का तो अभी तक चल रहा है। तो बीच में 50 साल पहले शायद जब तिब्बत को चाइना ने कब्जा कर लिया, तो फिर उसी के बाद में जो हमारा एक बड़ा गुरु अभी उनका ये हो गया, गुजर गया। तो चिटुल रिम्पोछे उसी का जो बड़ा मंदिर जो है अभी शिमला
पंथा घाटी में, कुसुमती पंथा घाटी में है। तो वो जब जे तागलुंग त्सुड्रू रिम्पोछे वो शायद 50 साल पहले, 40-50 साल पहले वो यहाँ पे इनवाइट किया हमारे बुजुर्ग लोगों और बड़े बड़े गुरुजी यहाँ पे थे। उन लोगों, कोई लोग पहले तिब्बत में यहाँ से जाता था पढ़ाई करने के लिए। उन लोगों को पता था कि वो जब तागलुंग त्सुड्रू रिम्पोछे हमारा जो निगमा संप्रदाय का लामा, और उसमें से हम लोग को निगमा संप्रदाय में से चांगतर बोलता है। तो फिर चांगतर का वो बड़ा लामा है। वैसे तो चांगतर का हमारा बड़ा लामा तिब्बत में है, उन लोगों को यहाँ आ नहीं सका। तो फिर जब ये तागलुंग त्सुड्रू रिम्पोछे यहाँ आके जो यहाँ का बुजुर्ग लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारा यहाँ पे चांगतर, वैसे लामा टुप्तो पद्मा ठिलने चांगतर है बोल रहा है। तो फिर यहाँ पे जो पहले से आया उसको बीच में थोड़ा जैसे इतना प्योर नहीं है, इतना साफ नहीं है जो पहले से जो हम लोग करके आ रहा है, जो बुजुर्ग लोग करके आ रहा है। तो फिर लामा हमें जब जे तागलुंग त्सुड्रू रिम्पोछे को बुजुर्ग लोगों के हमारा उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था उसको कि हमें यहाँ पे अभी जो जितना है उनको रख दिए, जितना हो चाहिए है उनको रख दिए, जितना नहीं चाहिए जो आपने जो करना है हम आपसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ प्लीज़। जो फिर लामा कब्जी तागलुंग त्सुड्रू रिम्पोछे हम यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा यहाँ बैठ के अभी उसका जो बना हुआ तोरमा हमने छुत्पा बोलता है, छुत्पा भी अभी 30 साल से ज़्यादा हो गया, 35 साल से भी ज़्यादा हो गया, यहीं पे दर्शन करने के लिए है। तो फिर गुरुजी ने यहाँ पे जो चांगतर का पूरा साफ करके, साफ मतलब पहले तो चांगतर सिर्फ नाम से ही चांगतर जाना जाता है, इतना प्योरली चांगतर का ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे तो मालूम नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इतना प्योरली चांगतर नहीं है। तो फिर लामा कब्जी तागलुंग त्सुड्रू रिम्पोछे आने के बाद उसने पूरा प्योरली साफ यानी कि क्लीन कर दिया कि चांगतर। अभी हम जो कब्जी तागलुंग त्सुड्रू रिम्पोछे ने भी यहाँ पे जो सिचू में क्या लगाना है, तो फिर वांगचोक बोल के होता है उसमें क्या लगाना है, तो मैंने सिचू में क्या है, तो फिर गांव के लोगों को मिट्टी गुजर जाने के बाद कौन सा पूजा करना है, ये सब वो रिम्पोछे ने डिसाइड करके वो सभी को ऐसा फैलाया। तो फिर तब से लेके अभी तक तो रिम्पोछे जी के कृपा से अभी तक यहाँ पे हो रहा है। वो तो अभी इतना साफ सुथरा, अभी रिम्पोछे गुजर हो गया तो फिर इतना साल नहीं हो गया, 5-6 साल हो गया। तो उसी के बाद जो रिम्पोछे ने जो हमें सिखाया, जो हमें लामा लोगों को सिखाया, उसे अभी भी प्योरली चांगतर ऐसे ही आ जाता, ऐसे ही होता है। जो जैसे ये क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, ये सेठी लुंगपा, सेठी विलेज और ये तख्तो गोम्पा दर्शन करने वाला बहुत दूर से यानी कि भूटान तिब्बत से भी बहुत ये दर्शन करने वाला आता है, क्योंकि किसी का ये गुरु रिम्पोछे का प्लेस इसी के बारे में सुना है मगर कहाँ जाना है। तो फिर सेठी बोल के भूटान से तो बहुत यहाँ पे रिलेटेड अभी 2 साल कोविड की वजह से तो थोड़ा आना कम हो गया, अब शुरू हो रहा है। तो फिर फॉरेन से भी टूरिस्ट लोग बहुत यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता है। तो भूटान और नेपाल से तो यहाँ पे रिट्रीट करने के लिए 1-2 महीना यहाँ बैठ के रिट्रीट करके तो छम बोलता है, छम करके फिर उसके ये जाता है। हमारा ये ब्लेसिंग ये जो है गुरु रिम्पोछे ने ये ब्लेस किया हुआ है, हमें एक तरफ से जाना है, कैसे जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो रॉक रूफ है वहाँ से एक बूंद पानी गिरता है, जो जितना पानी तो कम गिरता है, कम गिरने से थोड़ा हमारा ये गांव है, गांव में जो फल अच्छा होना, खेतें अच्छा होना, तो फिर ट्राशिस्पा बोलता है ना, ट्राशिस्पा होता है। कभी कभी तो ये यहाँ पे हमारे किचन भी है जहाँ ऊपर से लेके नीचे तक पूरा वो गुफा ही है। पहले ज़माने में वहाँ नीचे से लेके वहाँ से रास्ता भी वहीं बना, वहाँ पे
आदमी लोग वहाँ से जाता है बोल के हमने सुना था। फिर बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, यहाँ से सीढ़ी बन के यहाँ से जाना शुरू किया। तो फिर वहाँ पे किचन में जो एक पानी गिर रहा है तो फिर हमारे जो गांव में है तो गांव में ट्रामिशिस्पा बोलता है, थोड़ा अच्छा नहीं होना ऐसा है, एक है बोल रहा है। तो फिर यहाँ पे हमारा इतना ही मैं इंट्रोडक्शन किया। यहाँ पे तो हमारा बड़ा 2 फेस्टिवल होता है। अभी जो इसी समय जो समर में एक फेस्टिवल होता है सेचू बोल के, टिबेटन कैलेंडर में जो 6 मंथ 10 डेज को होता है, 6 महीना 10 दिन के बाद गुरु का सेचू टोकपेट सेचू बोलता है। टोकपेट सेचू एक केब्जे ताकलुंग त्सुल रिम्पोछे ने ऐसे 12 महीना होता है, 12 महीना में सेचू 12 सेचू होता है। तो 12 सेचू के लिए तो यहाँ पे केब्जे ताकलुंग त्सुल रिम्पोछे खुद हाथ से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसमें लिखा है अभी यो पंदा टुप्पा का सेचू है तेयांग हरदा टुप्पा बोल के, हरदा टुप्पा टेलदा सेचू निशर जर दाना कोशा बाद में प्रॉब्लम कुठोंते सोलिंगी खंडोमा नामला छुकी खोलो कोरवे से गुरु छोके दर्जेटा बोलते। जो गुरु रिम्पोछे है जो हमारा जो जन्म लेने के लिए 4 प्रकार के होता है। एक नलके बोलता है जो माँ बाप के रिलेशन के हिसाब से हम माँ के कोख से पैदा होता है, और एक होता है माँ के कोख से भी पैदा होता है अंडा, फिर अंडे के घोंके बोलता है उसको, फिर अंडे से पैदा होता है। फिर जुस्के बोलता है, वो गुरु रिम्पोछे तो जुस्के है। अब जुस्के होने से भी जुस्के को भी एक जो नरक में भी पैदा होता है वो लोग भी जुस्के होता है, हेवन में ला लोग भी पैदा हो वो लोग भी जुस्के होता है। गुरु रिम्पोछे सिर्फ जुस्के है। पद्मा जुंगने कुला दठुंग में बोलता है, यार पेंजन पर ला कठिन छे पद्मा जुंगने कुला दठुंग में। पद्मा जुंगने जो है वो जुस्के है। तो फिर गुरु रिम्पोछे फिर एक होता है ट्रेशर लेके वहाँ बोलता है जो गर्म होता है। तो गर्म होने के तो फिर हमारा वो महल होता है ना, महल होता है गर्म होने के, उसी के से भी फिर पैदा हो जाता है, उसको ट्रेशर लेके वहाँ बोलता है। गुरु रिम्पोछे झुके है। तो फिर आज इस साल पिछले 2 साल तो बहुत मुश्किल हो गया कोविड के कारण। यहाँ पे सेचू का एक समर में एक सेचू का फेस्टिवल होता है। वो सेचू का फेस्टिवल भी केब्जे ताकलुंग त्सुल रिम्पोछे आने के बाद 1981 में यानी 1981 में केब्जे ताकलुंग त्सुल रिम्पोछे को हमारा बुजुर्ग लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे एक सेचू का फेस्टिवल लगाना है बोल के। तो फिर यहाँ पे वहाँ पे एक अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को फिर दर्शन कराऊंगा। एक नया टेम्पल है, वो नया गोम्पा है, वो जो दलाई लामा जी ने बनाया गया है। नया टेम्पल दलाई लामा जी ने, वहाँ पे 3 बड़ा मूर्ति है, वो लोग भी दलाई लामा जी ने बनाया हुआ है। अब क्योंकि बनाया मतलब दलाई लामा जी ने हाथ में नहीं, उसने दलाई लामा जी ने उस पर खर्चा करके। तो फिर दलाई लामा जी को भी यही सुनने को मुझे मिला। एक बारी दलाई लामा जी एक ऑनलाइन पे है, दलाई लामा जी बोल रहा था कि वो लामा जी का नाम नहीं, जब तिब्बत में दलाई लामा जी था वो निंगमा का एक लामा जी था, उसने बोला गुरु नंगसी जिनोन का एक स्टेचू बनाओ बोल के दलाई लामा जी को उसने आदेश मतलब ये किया बोला। तो दलाई लामा जी ने उस वक्त गुरु नंगसी जिनोन नहीं किया, गुरु ग्यागरमा बोलता है। मैंने तो अभी गुरु ग्यागरमा मुझे भी अच्छी तरह से मुझे याद नहीं आ रहा है, दर्शन भी अच्छे से नहीं हुआ। गुरु ग्यागरमा उसी समय तिब्बत में उसका स्टेचू बनाया बोला। तो उसी के बाद में तो फिर वही लामा जी खेंचे छोकी लोटो उसका नाम है, खेंचे छोकी लोटो। और फिर उनसे मुलाकात हो गया होगा। फिर उसने दलाई लामा जी जो को पूछा बोला कि गुरु नंगसी जिनोन का स्टेचू बनाया। तो दलाई लामा जी ने गुरु नंगसी जिनोन का स्टेचू तो नहीं बनाया, गुरु ग्यागरमा बनाया बोला। फिर ग्यावा रिम्पोछे अब उसका असिस्टेंट सभी लोग अब
इंडिया में जाने के लिए अब देर नहीं है, बल्कि उसी का मुँह से अब तिब्बतन भाषा में अब याओ रिम्पोचे कुखोर दांचे बा ता यारला जोको ता फेबको ता चुंगसा रे बोल ऐसे ये जो शब्द जो है, ये जो दलाई लामा जी का जो वीडियो में से मैं खुद ने सुना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर याओ रिम्पोचे को इतना पछतावा हुआ बोला, तो फिर यहाँ पे जो फिर चने के कारण दलाई लामा जल्दी इंडिया में आना पड़ा। तो फिर इंडिया आने के बाद दलाई लामा जी ने यही डिसाइड किया, बोला धर्मशाला में गुरु नानक जिनोन का स्टैचू तो फर्स्ट में बनाऊंगा बोल के धर्मशाला में फर्स्ट टाइम बनाया। तो फिर 4 दिशा में, एक तो धर्मशाला ने बोला, एक 4 दिशा में, एक तो यहाँ पे उत्तर के मनाया जाता है लद्दाख, तो एक यहाँ पे लद्दाख दुदुलिंग बोल के उसका जो एक पहले बुजुर्ग लोगों के समय बोल रहा है, वो जगह को यमी थांग बोल रहा है, यमी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे चलने का 2 कपल पहले ज़माया में एक रहता था बोल रहे थे, उसका चाइना का 2 कपल यहाँ पे रहता था, इसलिए उसी के कारण इसका नाम भी हमारा बुजुर्ग लोगों को यही का नाम यमी थांग बोल रहा है। तो फिर उसी के दलाई लामा ने 4 दिशा में, एक तो धर्मशाला में बनाया था, तो फिर 4 दिशा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसे में बनाए कि एक तो यहाँ पे लद्दाख में सिरठी गांव के यहाँ पे दलाई लामा जी ने कंस्ट्रक्शन शुरुआत करके गुरु रिम्पोचे का स्टैचू, गुरु नानक जिनोन का भी है, गुरु पद्मा ग्याल्पो का भी है, गुरु दोरजे टोलो का भी है। तो फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और मूर्ति स्टैचू यहाँ पे बनाया, तो फिर उसका नाम भी दुदुलिंग बोल के, दूध मतलब था, अब हमें तो पता नहीं है गुरु दलाई लामा जी ने क्या सोच के इसका नाम क्या रखा हुआ है। तो फिर दुल मतलब तो जो हमारा दूध, तो अभी मुझे हिंदी में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, तो फिर दुदुलिंग बोल के दलाई लामा जी ने इसका नाम रखा गया। तो उसी के बाद में यहाँ पे टोपेट सिचू वहीं से 1981 से शुरू हो गया, जब जितापुर गुरु रिम्पोचे ने यहाँ पे छम बोलते गुरु रिम्पोचे का 8 गुरु छंजत बोलता है, गुरु छंजत 8 मैनिफेस्टेशन बोलता है कि क्या अवतार, तो ना इसका मैनिफेस्टेशन बोलता है टुलवा, गुरु छंजत टुलवा। वैसे तो गुरु रिम्पोचे का टुलवा तो बहुत है मैनिफेस्टेशन, जंपल युद्ध में लिखाया गया हुआ है। पाल्टन संगे पद्मा की कुंचे निशे जो जिनपा ग्याल्पो जुठुल नाचोक छंग छवा संगे रिंगा छंग बोल के पाल्टन संगे पद्मा के कुंचे निशे जो जिनपा बोल के बहुत सारा नाम है। वैसे भी एक बुक में लिखा हुआ है, जमलिंग चवा ठाके जिंखमसो उर्गेन पद्मा चवा ठाके हो। जमलिंग यानी कि हमारा यूनिवर्सल तो बहुत करोड़ों में है, उसी में गुरु रिम्पोचे का मैनिफेस्टेशन यानी कि अवतार बोलता है क्या, वो तो वही भी जितना जम्बुलिंग है, जितना उसी के हिसाब से गुरु रिम्पोचे का टुलवा भी इतना ही है बोल के ऐसा है जनाया जाता है। तो फिर यहाँ पे सिचू का गुरु छंजत का छाम, उसी के बोलते छमचोत बोलता है, फिर शानाक बोलता है, फिर 2 दिन का यहाँ पे टोपे सपा चू एंड चुकचिका 10 और 11 दोनों का 2 दिन यहाँ पे छम होता है। तो फिर वो जब जितापुर गुरु रिम्पोचे ने 1981 से शुरुआत किया, उसी वक्त दलाई लामा जी भी फर्स्ट जब यहाँ पे शुरुआत करते समय दलाई लामा भी था, उसी वक्त दलाई लामा जी ने यहाँ पे इन्फॉर्मेंट गुरु दोरजे टोलो का इन्फॉर्मेंट यानी कि वांग, यहाँ पे सभी गाँव वाले और सभी लोगों को वांग ये किया, गुरु दोरजे टोलो का वांग उसने उस वक्त गुरु दोरजे टोलो का इन्फॉर्मेंट उसने दलाई लामा जी ने सभी को दिया। तो उसी से लेके 1981 से लेके अभी तक जो जितु रिम्पोचे का हम लोग हैं, जितु रिम्पोचे का फ्लावर हमारे सब बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उन्हीं लोगों ने अभी तक जो उसमें छोटा सा भी ये नहीं हुआ है। अभी लामा लोग कम होते जा रहा है, फिर भी हमारा जो यहाँ पे बैठा हुआ लामा लोग है, उन लोगों ने बड़े कोशिश से अभी छम
लगा रहा है गुरु संज्ञत और सभी 2 दिन का छम लगा रहा है। यही है, इतना मैं थोड़ा सा ब्रीफ जैसा छोटा जैसा मैं यही टप्तो गोम्पा का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय किया हुआ है। उसमें थोड़ा हिंदी का शब्द भी टूटा फूटा है, बहुत झोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे हिंदी में भी बहुत कमज़ोर है। इसलिए अब यहाँ पे जो देखने वाला है, यहाँ पे जो सुनने वाला है, उसमें से यहाँ पे जो मेरा टूटा फूटा जो भी हो, यहाँ पे तो जो बोलना है मुझे याद नहीं आएगी, जो रह गया हो, जो भी मैंने ज़्यादा बोल दिया हो, उसी में थोड़ा गलती तो होता ही होता है, इंसान से गलती होता है। इसलिए अब बहुत गलती होगा, इसलिए मैं अंत में अब सभी से मुझे अब मेरे अपनी गलतियों को क्षमा चाहता हूँ। जुले तशिदले।